हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस उन सभी साथियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो क्लास 10 के एग्ज़ाम को अटेंड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारी की सारी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन देखिएगा, द्वार कोशिका, सहचर कोशिका, चालनी कोशिकाएं, मूल रोम। तो फ्रेंड्स, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका जो ऑप्शन जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ऑप्शन देखिएगा, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, निलय। तो निम्नलिखित में से कौन वृक्क की संरचनात्मक क्रिया इकाई है? तो इसका जो होगा ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अगला देखिएगा, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ऑप्शन देखिएगा, स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपात द्वारा, मुंह द्वारा। तो इसका जो कौन सा आंसर सही होगा वो हमें लगाना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो अमीबा का भोजन कैसे पकड़ता है वो अपना कुटपात द्वारा पकड़ता है। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा लाइपेज एकदम सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, और ऑप्शन सी में दिया इनमें दोनों, ए और बी। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका एकदम आंसर वायवीय श्वसन हो जाएगा। तो चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, मछली का श्वसन अंग है? ऑप्शन देखिएगा, ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। तो फ्रेंड्स, मछली का जो श्वसन अंग है वो गिल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखिएगा, रंध्र, जड़, तना, टहनी। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना, रंध्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? व्हेल का, चूहा, हाथी, आदमी। तो इनमें से बताना है कि इनमें से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, आदमी का सबसे अधिक धड़कन तेज होता है। अगला देखिएगा, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? ऑप्शन देखिएगा, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो सजीव जीवधारियों द्वारा जो होता है उत्पन्न, इसका ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। अमोनिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी और यूरिया भी। अगला देखिएगा, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? ऑप्शन देखिएगा, शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ये सर्वाहारी होता है इसका पोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन 2 और 8, 10, 6। तो तिलचट्टा में 10 जोड़े रंध्र, श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, पूरी की पूरी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का है, तो ध्यान रखिएगा, इन सभी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ऑप्शन देखिएगा, फसलों में,
जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है हरे पौधों में होते हैं। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन देखिएगा, ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो होता है इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वृक्क निम्नांकित में से किससे संबंधित है? जो वृक्क है, ऑप्शन देखिएगा, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो मनुष्य में वृक्क निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, उत्सर्जन से। मानव वृक्क निम्नांकित में से उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? अगला देखिएगा, क्लोरोफिल। ऑप्शन क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम, इनमें से कोई नहीं। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा और ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखिएगा, 2, 3, 4 और 5। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होता है। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, मृतजीवी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मानव शरीर का पीएच प्रास किस बीच होता है? ऑप्शन देखिए, 4 से 4.8, 5 से 5.8, 6 से 6.8 और ऑप्शन डी में दिया हुआ 7 से 7.8। तो हमारे शरीर का पीएच प्रास किसके बीच कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब मानव शरीर किस प्रास पे काम करता है? तो 7 से 7.8 के बीच। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एकदम सही, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इनमें से सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें से सभी। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। जो सामान्य रक्तदाब होता है उसको बताना है। 80 mm, 120 mm, 80 mm, 100 mm, 120 और 130। तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, जो इसका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, 80 mm। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन देखिएगा, लसिका, प्लाज्मा, प्लेसेंटा, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा प्लेटलेट्स। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका ऑप्शन प्लेटलेट्स एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन देखिएगा, अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, यकृत से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है? ऑप्शन देखिएगा, 2, 3, 4, केवल 1। तो मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठक होते हैं। ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। तो फ्रेंड्स, इनमें से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, यानी डीपीटी। ठीक है। तो चलिए अगला, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है।
पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है? ऑप्शन देखिए, शीरा, रंध्र, मधिका, इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के माध्यम से होता है, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।